और सबने ओपन कर लिया है। सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। विल स्टार्ट विथ फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस का मैंने एमएल टाइलर में से शुरू के दो, तीन, चार पैराग्राफ, पांच पैराग्राफ पढ़े। पांचों पैराग्राफ में उसमें थियरी दिया हुआ है। उसमें ये बताया गया है कि होम्योपैथी मटेरिया मेडिका में मतलब फॉस्फोरस जो है वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रूव करी गई रेमेडी है। एंड एलेंस एनसाइक्लोपीडिया के रेफरेंस से बताया गया कि उसमें 3920 रिकॉर्डेड सिम्टम्स थे। और ये सिम्टम्स में अलग अलग सोर्सेज बताए गए कि किस तरीके से उसकी प्रूविंग हुई थी। जो प्रूवर्स ने मतलब किस पोटेंसी में फॉस्फोरस को कंज्यूम किया था और उसके बाद सिम्टम्स आए थे। तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट उसमें काफी है। वो हमें शायद उतना ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। सो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मतलब कॉमन बातें उसमें। सिक्स पैराग्राफ जो है, फॉस्फोरस देन इज अमंग अवर बेस्ट प्रूव्ड, मिल गया। सिक्स पैराग्राफ, फॉस्फोरस देन इज अमंग अवर बेस्ट प्रूव्ड। डॉक्टर स्वाति को मिला है, बाकी सब लोगों को? प्लीज फटाफट बताइए तो फिर मैं शुरू करता हूँ। चलिए। सो कल के सिम्टम्स हमने देख लिए और आज हम फॉस्फोरस का सिक्स्थ पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम एमएल टाइलर। फॉस्फोरस। पेज नंबर आपके पास में पीडीएफ है या फिजिकल फॉर्म में बुक अवेलेबल है? डॉक्टर सृष्टि, पीडीएफ के बारे में आई डोंट नो। किसी को पेज नंबर पता होगा तो प्लीज पीडीएफ में पेज नंबर बता दीजिए। चलिए पेज नंबर पता चलिए। Phosphorus then is among our best proved, our most constantly useful drugs, and besides this, a remedy of very definite characteristic symptoms. For practical purposes of prescribing, it may be useful to compare and contrast it with sepia and natramur, because sepia, that is cuttlefish ink, must get some of its symptom from the phosphorus and some from the salt that go towards its makeup. But as with ferrum pulsatilla and kali sulfur, with calcarea phos and calcarea sulf, or with colocynth, elaterium, and mecphos, even when certain chemical substances are common to their elaborate makeup, and though some of the symptoms must resemble one another, the totality is not the same, and one remedy will not do for another. तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कुछ रेमेडीज में जो होता है ना कि उनके जो कंटेंट्स होते हैं, बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कैलकेरिया फॉस कैलकेरिया सल्फ में तो कैलकेरिया एलिमेंट इज कॉमन। तो कुछ सिम्टम्स ओवरलैप कर सकते हैं, बट इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। जब आप टोटलिटी बनाएंगे तो आपको उस स्पेसिफिक ड्रग का टोटलिटी में पिक्चर दिखता है। तो हम वन रेमेडी विल नॉट डू फॉर अनदर, मतलब एक कोई रेमेडी दूसरी रेमेडी का एक्शन या बेनिफिट नहीं कर पाएगी पेशेंट को। सिर्फ ये बात बताइए, phosphorus in its poisoning and provings and in the condition it can cure is markedly indifferent, bracket sepia, and natramur less so, natramur कम indifferent है, is indifferent to relations and loved ones, ब्रैकेट में सेपिया लिखा है, is apathetic, answers slowly, has a great sense of fatigue with disinclination to work. It is a great headache medicine with natramur and sepia, but the head pains of phosphorus are worse in warm room and from heat, and better from cold application, quite unlike sepia. तो यहाँ पे हमें डिफ्रेंसिएशन मेनली जो इनिशियल पैराग्राफ में है वो यहाँ पे बात चल रही है फॉस्फोरस, नाइट्रोम्यूर और सेपिया के बारे में, है ना।
और उसी का शॉर्ट में यहाँ पे उन्होंने एक टेबुलर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो हम उसे पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हेडेक की बात की गई है कि इट इज अ ग्रेट हेडेक मेडिसिन विथ नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर और सेपिया भी दोनों भी हेडेक की एक अच्छी रेमेडीज है। बट फॉस्फोरस के जो हेडेक्स है वो वार्म रूम में एग्रेवेट होता है, हीट से एग्रेवेट होता है, और कोल्ड एप्लीकेशन से एमिलरेट होता है। बट सेपिया में ऐसा नहीं है। फॉस्फोरस इज सिंपैथेटिक, क्रेव्स कंपनी, उसे कंपनी चाहिए, टच चाहिए, रबिंग चाहिए जो कि उसे हेल्प करती है। बट सेपिया एंड नेट्रम्यूर आर बेटर व्हेन अलोन। सेपिया नेट्रम्यूर जब अकेले रहते हैं, जब उन्हें अच्छा लगता है। एंड सेपिया ओनली वांट्स टू गेट गेट अवे एंड बी क्वाइट। और सेपिया को तो अकेले रहना है, जाना है और शांति से रहना है। एंड सेपिया एंड नेट्रम्यूर हेट और आर इरिटेटेड बाय सिंपैथी। सीपी और नेट्रम्यूर को सिंपैथी देने से एग्रेवेशन फील होता है, वो इसे टॉलरेट नहीं कर सकते। कांट स्टैंड इट, वीप। नेट्रम्यूर एंड फॉस्फोरस क्रेव सॉल्ट। एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। हेलो, सॉरी। सो हम इनके डिफरेंशिएशन के बारे में जान रहे हैं। फॉस्फोरस इज सिंपैथेटिक, क्रेव्स कंपनी एंड टच एंड रबिंग एंड हेल्प। सेपिया एंड नेट्रम्यूर आर बेटर व्हेन अलोन, एंड सेपिया ओनली वांट्स टू गेट अवे एंड बी क्वाइट। Sepia and Natremure hate or irritated by sympathy, can't stand it, they weep. Natremure and phosphorus crave for salt. तो natremure और phosphorus को craving for salt है, सेपिया को नहीं है। But while sepia and natremure are recorded as loathing fat, which is not the case with phosphorus. Phosphorus and sepia both are chili drugs, that is, suit to chili person. But natramur is one of the drugs recorded as being better when cold. Natramur को cold में अच्छा लगता है. Again, it is phosphorus and sepia that fear thunder. तो phosphorus के साथ sepia में भी thunder का fear होता है, and suffer in thunderstorm और इवन ऑन अप्रोच ऑफ थंडर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बताए हैं कि किस कॉम्बिनेशन में हमें फास्फोरस दिखेगी, किस में सेपिया दिखेगी, किस में नाइट्रोम्यूर दिखेगी। और उसी के नीचे उसका टेबुलर फॉर्म है जो हमें इजी रहेगा समझने के लिए। तो अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें तो सिंपैथेटिक कौन है? फास्फोरस। हेट्स सिंपैथी में कौन है? हेट सिंपैथी में है नाइट्रोम्यूर एंड सेपिया। वांट्स कंपनी, किसको कंपनी चाहिए? फास्फोरस को कंपनी चाहिए। और नाइट्रोम्यूर एंड सेपिया आर बेटर व्हेन अलोन। सॉल्ट का क्रेविंग किस है? सॉल्ट का क्रेविंग इज इन फास्फोरस एंड नाइट्रोम्यूर। और लोथ्स फैट, फैट जिसे नहीं पसंद वो है नाइट्रोम्यूर एंड सेपिया। वर्स कोल्ड, कोल्ड में एग्रेवेशन है फास्फोरस एंड सेपिया। चिली बट बेटर कोल्ड, नाइट्रोम्यूर चिली है बट उसे कोल्ड में बेटर फील होता है। एंड फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म इज इन फॉस्फोरस एंड सेपिया। तो जब हम ये टेबल को बार बार रिवाइज करेंगे, उसे देखेंगे, तो हमें ये कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा। और जब हम हमें इन दो तीन ड्रग्स में डिफरेंशिएशन में डिफिकल्टी आ रही होगी, तो हम इन पॉइंट्स को पूछ के वो रेमेडी कंफर्म कर सकते हैं। तो ये थोड़ा याद रखने वाली बात है कि किसमें क्या कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। Groupings of symptoms with contrast and likeness are a great help to rapid and correct prescribing। तो इस तरीके से अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो हमें समझ में आता है और प्रिस्क्राइबिंग में हमें बहुत हेल्प होती है। Henneman tells us in regard to phosphorus that it acts most beneficially in persons who suffer from chronic loose stools एंड डायरिया। तो हेनीमैन सर कहते हैं कि फॉस्फोरस उन इंसानों में ज्यादा अच्छी तरीके से एक्ट करती है जिन्हें क्रॉनिकली लूज स्टूल या डायरिया से जो सफर हो रहे होते हैं। ही ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन टू द फेवरेबल रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेशेंट टू mesmerism। फॉस्फोरस इज वन ऑफ द ड्रग्स दैट लव्स टू बी रब्ड। तो फॉस्फोरस को हमने कल देखा था कि उसे टच पसंद है,
उसे पास में आना, उसे कांटेक्ट बनाना, टू बी रब्ड, ये सब चीजें पसंद है। तो ये चीज हनीमैन सर ने कही गई है। हम एम एल टाइलर क्यों पढ़ते हैं? एम एल टाइलर में ना, मतलब एक ही बुक में दो तीन ऑथर्स क्या क्या कहते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिखा रहता है। अब आगे जाएंगे तो आगे फॉस्फोरस में ही डॉक्टर गंसी ने क्या कहा है, डॉक्टर नैश ने क्या कहा है, तो इस तरीके से हमें समझ में आता है। सर फॉस्फोरस बेटर बाय कोल्ड देन वाई इट्स रिटर्न वर्स कोल्ड। हाँ, आपको ये समझ में आएगा कि इसके कौन से सिम्टम कोल्ड से एग्रेवेट होते हैं, कौन से सिम्टम कोल्ड से एमिलिएट होते हैं। इसमें हमें पोलैरिटी देखने के लिए मिलेगी सिम्टम में, है ना? तो हमें ये समझना है, आगे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा आगे। Hahnemann also uses phosphorus to prove that potentized, ये भी थियरी वाला टॉपिक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जब हम कोई रेमेडी को पोटेंटाइज कर देते हैं तो पोटेंटाइज करने के बाद में वो रेमेडी अपना जो इफेक्ट है उसे पकड़ के रखती है, उसे अपने साथ रखती है। वो नॉर्मली क्रूड फॉर्म में जिस तरीके से बिहेव करती थी उस फॉर्म में वो पोटेंटाइज्ड वे में बिहेव नहीं करती है। जैसे फॉस्फोरस जो है वो क्रूड फॉर्म में कैसा होता है, वो इजीली कंबस्ट हो जाता है, वो मतलब जल्दी से फायर भी कैच कर सकता है। बट अगर हम कहते हैं कि अगर फॉस्फोरस नॉन पोटेंटाइज्ड वे में या क्रूड फॉर्म में अगर इस तरीके का है, तो अगर हम उसे पोटेंटाइज कर देंगे, उसकी मेडिसिन प्रिपेयर कर देंगे, तो उस समय वो अपनी प्रॉपर्टीज को इतने लंबे समय तक रिटेन कैसे करके रख सकता है, ये सवाल था। तो हनीमन सर उसे एक्सप्लेन करते हैं कि पोटेंटाइजेशन हो जाने के बाद में, ये प्रोसेस हो जाने के बाद में मेडिसिन अलग तरीके से बिहेव करती है और वो उनकी प्रॉपर्टीज को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करके रखती है, अपने साथ में जकड़ के रखती है। वो क्रूड फॉर्म में जिस तरीके से कंबस्ट हो जाता था वैसे वो पोटेंटाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है। ये पैराग्राफ का मीनिंग वही है, आप वापस से पढ़ सकते हैं। हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए हम मेन टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। गंसी, अब डॉक्टर गंसी की बात हो रही है। That man of keynotes of Materia Medica says phosphorus is particularly adapted for the complaints of tall, thin persons having dark hair। डॉक्टर गंसी सर कहते हैं कि टॉल थिन पर्सन्स डार्क हेयर वाले लोगों में फॉस्फोरस ज्यादातर इंडिकेटेड होती है। ही ड्रॉज अटेंशन टू द कैरेक्टरिस्टिक स्टूल्स। स्टूल्स के बारे में बताया जा रहा है कि स्टूल आर लॉन्ग, स्लिम, हार्ड एंड ड्राई, evacuated with great difficulty. He calls attention to the weak, empty, or gone sensation felt in the whole abdomen, especially when accompanied with a burning sensation between the shoulder blades। तो फॉस्फोरस में एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने नहीं पढ़ी थी, वीक एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन। तो फॉस्फोरस में मेनली ये हमें एब्डोमेन में देखने के लिए मिलता है। मतलब पेशेंट इस तरीके से आके बोलता है कि मुझे एकदम खालीपन लगता है, ऐसा लगता है एब्डोमेन में कुछ भी नहीं है। तो वीक एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन जो हमें फास्फोरस में एब्डोमेन में देखने के लिए मिलता है, और उसी के साथ में हमें देखने के लिए मिलेगा कि बर्निंग सेंसेशन है बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स। तो मैंने एक रील भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बर्निंग बिटवीन स्कैपुला जो है वो हमें फास्फोरस में देखने के लिए मिलता है, अलोंग विथ एको रेमेडी शायद अमोनियम वेरेटिकम, है ना? तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि फास्फोरस में जो है बर्निंग इन स्पॉट्स होती है, एक एक जगह पे स्पॉट्स में बर्निंग होती है। And a striking stomach symptom when cold drinks are tolerated till they become warm in the stomach। तो ये हमने कल भी पढ़ा था कि उसे कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है, बट जब भी कोल्ड ड्रिंक पेट में जाके गर्म हो जाती है वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, वो उसे बाहर निकाल देता है। एंड व्हेन दे आर वॉमिटेड, opposite of arsenic, arsenic has burning pain in stomach relieved by hot drinks। बट आर्सेनिक में कैसा होता है, पेट में बर्निंग तो होती ही है बट दैट इज रिलीव्ड बाय हॉट ड्रिंक्स। फॉस्फोरस में दैट इज रिलीव्ड बाय कोल्ड ड्रिंक्स। विथ फॉस्फोरस द बर्निंग पेन इज रिलीव्ड बाय कोल्ड। ऑल्सो ही एम्फेसाइजेस द हार्ड, ड्राई, टाइट कॉफ। तो जो हार्डनेस हमें स्टूल्स में देखने के लिए मिल रही है उसी तरीके की हार्डनेस और ड्राइनेस हमें कॉफ में भी देखने के लिए मिलेगी। विच रैक्स द पेशेंट एंड द सॉल्टिश स्प्यूटम, जो उसका स्प्यूटम होता है वो सॉल्टिश टेस्ट होता है। अब लैकेसिस की बात करी जा रही है कि टू लैकेसिस बिलोंग्स द वर्स ऑन वेकिंग। हमने लैकेसिस में पढ़ा था कि वो ड्यूरिंग स्लीप एंड ऑन वेकिंग पेशेंट बहुत वर्स होता है, स्लीप इज द वर्स्ट पीरियड फॉर लैकेसिस। बट ये ही अपोजिट हमें फॉस्फोरस में देखने के लिए मिलता है। तो ये पैराग्राफ में ऐसा समझाया गया है कि टू लैकेसिस
belongs the worse on waking, worse from sleep, fear to go to sleep for the aggravation of symptoms. ये लैकेसिस में देखने के लिए मिलता है. The exactly opposite belongs to phosphorus and sepia. They have great relief from sleep, even a short sleep, headaches cured by sleep. तो हमने कल पढ़ा था कि फॉस्फोरस में स्लीप इज लाइक अ मेडिसिन. उसके बहुत से सिम्टम्स वो एमिलियरेट कर देता है, और यही चीज हमें सेपिया में भी देखने के लिए मिलती है. ठीक है. इन फॉस्फोरस वुंड्स ब्लीड वेरी मच, इवन इफ वेरी स्मॉल. छोटे से घाव भी, छोटे से वुंड्स भी फॉस्फोरस में इजीली ब्लीड करते हैं. ये उसका डिफ्यूजन जो कोर है वो शो करता है. wounds that appear to have healed break out again. जो wounds हमें लगता है कि वो हील हो चुके हैं, वो वापस से ब्रेकआउट हो जाते हैं, और वो वापस से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उसमें. फॉस्फोरस इज अ ब्लीडर एंड ब्रूजेस इजीली. तो फॉस्फोरस में हमें, उसे हम ब्लीडर कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा खून बहता है, उसमें बहुत ज्यादा हिमोरेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, एंड ब्रूजेस आर फाउंड वेरी इजीली. अब नैश सर इसके बारे में क्या कहते हैं, फास्फोरस के बारे में? हमें एक ही बुक में सब कुछ मिल रहा है. नैश पेंट्स हिज विविड लिटिल मिनिएचर ऑफ द फॉस्फोरस पेशेंट, दैट इज द पर्सन हु नीड्स फॉस्फोरस. तो नैश सर के अकॉर्डिंग फॉस्फोरस किस इंसान को हमें प्रेस्क्राइब करना चाहिए? फॉस्फोरस पेशेंट इज, वही बात फिर से, टॉल, स्लैंडर, नैरो, नैरो चेस्टेड, फिजिकल पर्सन, delicate eyelashes, soft hair, or nervous, weak persons who like to be magnetized, waxy, anemic, jaundiced person. तो इन शॉर्ट हमने ये दो बुक में गंसे सर से, नैश सर से, एसन से ये समझा कि ये फॉस्फोरस का जो पर्सन है उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है लीन थीन, टॉल, स्टूप शोल्डर, चेस्ट जो होता है उसका नैरो होता है, वो पेल हो सकता है, उसके हेयर जो है वो डार्क हो सकते हैं. मतलब ब्यूटीफुल रेमेडी, दिखने में ये लोग अच्छे होते हैं, और इनमें एनीमिक, एनीमिया देखने के लिए मिल सकता है. व्हाई? बिकॉज इनमें इतना ज्यादा हिमोरेज होता है, तो एनीमिया तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना. सो ये इनका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है. एंग्शियस, यूनिवर्सल रेस्टलेसनेस. अब यूनिवर्सल रेस्टलेसनेस क्यों कहा है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे देता हूँ. एंग्शियस होते ये लोग, यूनिवर्सल रेस्टलेसनेस, कांट स्टैंड और स्टिल. मतलब वो खड़े भी नहीं रह सकते या बैठ भी नहीं सकते, सिट स्टिल. वर्स इन द डार्क और व्हेन लेफ्ट अलोन. तो अकेले रह नहीं सकते, इन लोगों को कंपनी डिजायर होता है. दे आर वर्स बिफोर द थंडरस्टॉर्म. बर्निंग्स इज फाउंड एवरीवेयर. तो ट्रायो ऑफ बर्निंग में फॉस्फोरस आता है अलोंग विथ आर्सेनिक एंड सल्फर. आर्सेनिक, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये है ट्रायो ऑफ बर्निंग. नेशर के जो ट्रायोज है उसमें, और मैंने इसके ऊपर एक रील भी बनाया है. बर्निंग्स एवरीवेयर. हमें इसमें फॉस्फोरस के पेशेंट में बर्निंग सभी जगह दिखेगी. माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस, बिटवीन द स्कैपुला. इंटेंस रनिंग अप द स्पाइन. तो रनिंग अप द बैक, कोई बुक में ऐसा लिखा हुआ है रनिंग अप द बैक, यहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग अप द स्पाइन. कि बैक पे, बैक में ऐसे ऊपर चढ़ती हुई इसे फील होती है, या स्पाइन के अलोंग इस पेशेंट को बर्निंग फील होती है, या तो स्कैपुलास के बीच में इसे बर्निंग फील होती है, या तो कहीं पे स्पॉट्स में बर्निंग फील होती है, और पाम्स ऑफ द हैंड में भी फॉस्फोरस के पेशेंट को बर्निंग फील होती है. दे क्रेव्स cool thing like ice cream which agrees, cold water which may be vomited when it gets warm in the stomach, must eat often or is faint, gets up to eat in the night. तो इसे बार बार खाना खाने की इच्छा होती है, और रात में भी ये खाना खाने के लिए उठ सकता है. ये नया सिम्टम हमें पता चला है. सिंकिंग, फेंट, एम्प्टी फीलिंग एवरीवेयर. तो ये क्यों? अब ये जो सिम्टम है हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि दे मस्ट ईट ऑफन. व्हाई? बिकॉज दे हैव अ फीलिंग ऑफ एम्प्टी ऑल वन सेंसेशन. उन्हें लगता है कि एब्डोमेन में कुछ है ही नहीं, एकदम खाली है. और इस फीलिंग के कारण भी इन पेशेंट्स में हमें ये देखने के लिए मिल सकता है कि दे मस्ट ईट ऑफन और दे गेट अप इन द नाइट टू ईट. सिंकिंग, फेंट, एम्प्टी फीलिंग एवरीवेयर. डायरिया इज प्रोफ्यूज. तो यहां पे भी हमें प्रोफ्यूजनेस देखने के लिए मिल रही है. तो आप ये चीज रिलेट कीजिए कि हमें हर जगह कोई भी डिस्चार्ज हो, वहां पे हमें प्रोफ्यूजनेस देखने के लिए मिलेगी. इजीली डिस्पर्स होना, इजीली डिफ्यूज होने वाला प्रॉपर्टी दिखेगा. डायरिया इज ऑल्सो वेरी प्रोफ्यूज, पोरिंग आउट एज फ्रॉम अ हाइड्रेंट. हाइड्रेंट क्या होता है? वो रोड पे, मतलब इंडिया में तो बहुत ही कम, बट फॉरेन कंट्रीज में हमने मूवीज में देखा है हाइड्रेंट लगा होता है, और उसे खोल दे तो पानी कितना फोर्स में बाहर आता है. तो वो हाइड्रेंट की तरह इसका डायरिया बाहर प्रोफ्यूजली निकलता है.
एंड विथ वाइड ओपन एनएस, उसे ऐसा लगता है कि मतलब एनएस एकदम वाइडली ओपन हो गया और पूरा डायरिया एक बार में पूरा बाहर। कॉफ वर्ड्स लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, तो इसका भी ये जनरल फीचर होता है। अगर आप रूब्रिक देखेंगे कि, एक मिनट में बता दूं, इसका स्लीप पोजीशन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड वर्ड्स है फॉस्फोरस में, और ये शायद सिंगल रेमेडी जो 3 मार्क में है। स्लीप रेपर्टरी में अगर आप डालेंगे स्लीप पोजीशन साइड्स ऑन लेफ्ट साइड ऑन इम्पॉसिबल, तो आप देख सकते हैं, आपको अगर दिख रहा होगा तो। नहीं दिखेगा इसे, मैं बता देता हूँ, ये रूब्रिक है स्लीप पोजीशन साइड ऑन लेफ्ट साइड ऑन इम्पॉसिबल। तो लेफ्ट साइड में सो पाना इस पेशेंट के लिए इज इम्पॉसिबल, तो फॉस्फोरस एक रेमेडी है जो 3 मार्क्स में, अकेली रेमेडी जो 3 मार्क्स में, बाकी 4 रेमेडीज है जो 2 मार्क्स में। तो इससे हमने ये चीज एक ड्रॉ करनी है कि लेफ्ट साइड इज वर्स, ऑफ वर्स लाइंग ऑन लेफ्ट साइड इन लंग्स, राइट लोअर लोब इज मोस्ट अफेक्टेड, कॉफ वर्स गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड रूम, तो वार्म से कोल्ड रूम जाते वक्त इस पेशेंट का जो कॉफ है वो वर्स हो जाता है ना। वर्स इनहेलिंग कोल्ड एयर, तो आपका जो क्वेश्चन आया था, हेलो, हेलो आवाज आ रही? ठीक है। तो जो क्वेश्चन आया था कि हमने फास्फोरस के बारे में तो ये पढ़ा है कि फास्फोरस इज बेटर बाय कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक्स लगता है, तो उसके स्टमक सिम्टम में और हेड सिम्टम में ही इज बेटर बाय कोल्ड, बाकी दूसरे सिम्टम्स में ही इज वर्स बाय कोल्ड। तो हमें यह देखने के लिए मिल रहा है कि इसका जो कॉफ है वो भी कोल्ड रूम में जाने से एग्रेवेट होता है, कोल्ड एयर इनहेल करने से एग्रेवेट होता है, लाइक रूमैक्स एटसेट्रा। ही सेज जिंकम हैज फिडजिटी इन फीट, मतलब जिंकम मेटालिकम में हमें पता है कि उसकी जो रेस्टलेसनेस है वो हमें फीट में देखने के लिए मिलती है, पेशेंट बैठे बैठे भी अपना पाव हमेशा हिलाते रहता है, वो रेस्टलेसनेस उसकी फीट्स में देखने के लिए मिलती है। बट फॉस्फोरस इज फिडजिटी ऑल ओवर, तो फॉस्फोरस की जो फिडजिटी है, उसकी जो रेस्टलेसनेस है वो ऑल ओवर है। तो हम ये पॉइंट को रिलेट करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था कि फॉस्फोरस में इन्होंने कहा था यूनिवर्सल रेस्टलेसनेस, यूनिवर्सल रेस्टलेसनेस मतलब ऑल ओवर देखने के लिए मिल रही है, और इसी के साथ में पेशेंट ना ही खड़े हो सकता है ना ही बैठ सकता है, तो वो मूव करता रहता है, वो रेस्टलेस होता है। तो जिंकम और फास्फोरस में ये डिफरेंस है, समझ में आया? जिंकम में रेस्टलेसनेस इज इन द फीट एंड फास्फोरस में पूरा बॉडी में रेस्टलेसनेस देखने के लिए मिलेगा। ही सेज, ही सेज मतलब ये नैश सर की बात चल रही है। ही सेज phosphorus is bound to bleed and phosphorus attacks the bone in the form of necrosis, तो नेक्रोसिस में भी हमें पता है कि बोन्स पे इसका एक्शन बहुत अच्छा है फॉस्फोरस का, और ये बोन्स में नेक्रोसिस कॉज करता है। व्हाट अबाउट फोसी जॉ, तो ये जो है फोसी जॉ, ये इसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। फॉसी जॉ ये एक है ना ऑक्यूपेशनल डिजीज थी पहले, फॉसी जॉ शॉर्ट फॉर फॉस्फोरस नेक्रोसिस ऑफ जॉ, मतलब इस चीज का ये शॉर्ट फॉर्म है फॉसी जॉ, was a severe occupational disease that affected workers in matchstick factories during the 19th and early 20th centuries। तो मैचस्टिक फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते थे उन लोगों में ये फॉसी जॉ देखने के लिए मिलता था, और इट वॉज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू व्हाइट फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, a toxic substance used in production of matches at the time। तो ये लोग फॉस्फोरस से कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में थे, तो इनमें फॉसी जॉ देखने के लिए मिलता था। तो इसके सिम्टम्स क्या होते थे? सिम्टम होते थे कि सीवियर टूथेक एंड स्वेलिंग इन द जॉ, फॉर्मेशन ऑफ पेनफुल एब्सेसेस एंड अल्सर्स इन द गम्स, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉ बोन, मतलब बोन्स में नेक्रोसिस जो होता है वो हमें जॉ बोन में भी देखने के लिए मिलता है, जॉ बोन का नेक्रोसिस होता था, लीडिंग टू एक्सपोज्ड, लीडिंग टू एक्सपोज्ड डेड बोन एंड फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द माउथ, है ना। तो ये एक ऑक्यूपेशनल डिसीज थी जो यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट अबाउट फॉसिजो।
अब गंसी सर फिर से कहते हैं कि गंसी's typical phosphorus is dark haired. गंसी सर के हिसाब से phosphorus is dark haired, बट नैश सर कहते हैं कि ये टॉल है, स्लेंडर पर्सन है, ऑफ सैंग्विन टेम्परामेंट, फेयर स्किन, ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड मतलब उनके थोड़े ब्राउनिश हेयर होते हैं, और रेड हेयर, क्विक, लाइवली एंड सेंसिटिव। तो ये दोनों ने जो इसका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में डिस्क्राइब किया है, ये दोनों ही सही है, बोथ आर राइट, है ना। सो हमें फिजिकल मेकअप इसका समझ में आ गया। एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर सॉल्ट, हमने सॉल्ट का क्रेविंग इसमें देखा। तो एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर सॉल्ट ब्रैकेट में लिखा है लाइक नाइट्रम्यूर, निट्रिक एसिड, अर्जेंटम निट्रिकम, बट नाइट्रम्यूर craves salt with a loathing for fats, nitric acid with a craving for fats, and argentum nitricum with a craving for sweets and sugar। तो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि फॉस्फोरस में क्रेविंग फॉर सॉल्ट होता है, और ये क्रेविंग फॉर सॉल्ट हमें नाइट्रम्यूर, नाइट्रिक एसिड, अर्जेंटम निट्रिकम में देखने के लिए मिलता है साथ ही में। तो ये चारों रेमेडी की बात करते हैं। नाइट्रम्यूर में क्या होता है, नाइट्रम्यूर में सॉल्ट का क्रेविंग तो होता है, बट उन्हें फैट्स नहीं पसंद होते। निट्रिक एसिड में क्रेविंग फॉर सॉल्ट होता है, बट क्रेविंग फॉर सॉल्ट के साथ ही में उन्हें क्रेविंग फॉर फैट्स भी होता है, जो नाइट्रम्यूर को पसंद नहीं था। और अर्जेंटम निट्रिकम की बात करें तो अर्जेंटम निट्रिकम में भी क्रेविंग फॉर सॉल्ट है, विथ अ क्रेविंग फॉर स्वीट्स एंड शुगर। तो ये कॉम्बिनेशन है कि सॉल्ट प्लस फैट्स इज इक्वल टू निट्रिक एसिड। Salt with no fat desire is natramure. Salt with craving for sweets and sugar is argentum nitricum। तो ये कॉम्बिनेशन हमें याद रखना है कि ये कॉम्बिनेशन किस रेमेडी में, ये कॉम्बिनेशन किस रेमेडी में। ओके, एंड नाउ वी विल टर्न टू कैंट। अब कैंट सर की बात की जा रही है, कैंट सर क्या कहते हैं। नाउ वी विल टर्न टू कैंट, that fine observer and great teacher, to help us to see phosphorus in the patients that need the help of that remedy. We will merely run through his lecture on phosphorus, just picking and choosing and taking and leaving and as seems good। अब यहां से बात हो रही है, द कंप्लेंट्स ऑफ फॉस्फोरस आर मोस्ट लाइकली टू अराइज इन द फीबल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पतले लोग, बॉर्न सिक, ग्रोन अप स्लेंडर मतलब लंबे, एंड ग्रोन टू रैपिडली। हमने कल एसेंस में पढ़ा था कि इनके एडोलेसेंस के टाइम पे ग्रोथ स्पर्ट्स जो होते हैं वो एकदम फास्ट होते हैं, एकदम सडनली ग्रो करते हैं और एकदम लंबे ऊंचे हो जाते हैं ये। पर्सन्स इमेसिएटिंग, रैपिडली इमेसिएटिंग, पतले होते हैं, और हमें मतलब ये वजन अपना कम होते जाता है इन पेशेंट्स का, इमेसिएशन देखने के लिए मिलता है। हु हैव द सीड्स ऑफ कंजम्पशन फेयरली वेल लेड, वॉयलेंट पल्सेशंस एंड पाल्पिटेशंस। पल्सेशंस और पाल्पिटेशंस जो है इनमें वॉयलेंट देखने के लिए मिलते हैं। हीमोरेजिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हमने देख लिया है कि हर जगह इनकी ब्लीडिंग जो है वो प्रोफ्यूज है, इसीलिए हम इसे हीमोरेजिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। स्मॉल वुंड्स ब्लीड मच ब्राइट ब्लड, छोटा भी वुंड रहेगा तो वो भी बहुत ज्यादा ब्राइट ब्लड डिफ्यूज करेगा और बहुत प्रोफ्यूज भी रह सकता है ये। हिमोरेजेस फ्रॉम ऑल दी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, पेटिचिया एंड ब्रूजिंग्स। तो ये ब्रूजिंग भी हमें देखने के लिए मिलती है लोकली, और पेटिचियल हेमोरेजेस भी देखने के लिए मिलते हैं। फॉस्फोरस कंप्लेंट्स आर वर्स फ्रॉम कोल्ड एंड कोल्ड वेदर, वेदर फ्रॉम sorry, phosphorus complaints are worse from cold and cold weather, better from heat and warm application, except the complaints of head and stomach which are ameliorated by cold। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि फॉस्फोरस, तो हमने ये पढ़ा है कि फॉस्फोरस को कोल्ड चाहिए होता है, बट इसमें ये ड्यूअलिटी है कि इसके जो हेड के सिम्टम्स है और स्टमक के सिम्टम्स है वो कोल्ड से एमिलेरेट होता है, उन जगहों पे इसे कोल्ड चाहिए होता है, बट इसके अलावा इसके जो इन जनरल कंप्लेंट्स है वो कोल्ड से एग्रेवेट होते हैं। समझ में आया किसने क्वेश्चन पूछा था। यस, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपके नोट्स में भी ये एक्सेप्शन लिख लीजिए कि इसके कौन से सिम्टम कोल्ड से एमिलेटेड होते हैं और बाकी सब सिम्टम्स जो है वो कोल्ड से एग्रेवेट होता है। इन फॉस्फोरस द सिम्टम्स ऑफ चेस्ट एंड लिम्स आर रिलीव्ड बाय हीट। तो चेस्ट और लीम्स के जो सिम्टम है वो हीट से रिलीव होते हैं। दोज ऑफ द स्टमक एंड हेड आर रिलीव्ड बाय कोल्ड। इट इज सच सिम्टम्स
contradictory in regard to the patient in general and his parts in particular, that are of great value as pointers to the remedy that exhibits them. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सर कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की हमें जो कॉन्ट्राडिक्टरी इमेज अगर देखने के लिए मिलती है पर्टिकुलर सिम्टम्स के बारे में कि हेड और स्टमक के सिम्टम आर बेटर बाय कोल्ड, बाकी सब आर एग्रेवेटेड बाय कोल्ड, सो दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर ऑफ ग्रेट वैल्यू एज पॉइंटर्स टू द रेमेडी। जिन भी रेमेडीज में हमें इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम या ड्युअलिटी वाले सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं, ये हमें प्रिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना। ये बात कैंट सर कह रहे हैं। ही गिव्स द फियर ऑफ फॉस्फोरस वन ऑफ द हाइपर सेंसिटिव रेमेडी। तो ये तो हमें पता है कि ओपन बॉक्स की तरह होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है, बाकी के बाहर के सब इंप्रेशंस को वो अंदर ले लेता है, इसीलिए ये हाइपर सेंसिटिविटी में आता है। फियर समथिंग विल हैपन, हमने कल रूब्रिक देखा था, हैपन समथिंग विल हैपन। उस रूब्रिक में फॉस्फोरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, क्योंकि फॉस्फोरस के पेशेंट को हमेशा ये फील होता रहता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। एंग्शियस एट ट्विलाइट, जब भी सनसेट होता है ये इसका एग्रेवेटिंग टाइम होता है, ट्विलाइट वाला समय जो होता है उस समय फॉस्फोरस पेशेंट इज एंग्शियस। फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म्स, तो ये भी हमने कल देखा। ट्रेम्बलिंग, अटैक ऑफ इनडाइजेशन फ्रॉम फियर, और ये डर के कारण इस पेशेंट में हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, इस डर के कारण पेशेंट में इनडाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। फियर इन द इवनिंग, फियर ऑफ डेथ, fear of strange faces looking at him from the corner, full of strange, insane imaginations, है ना। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ स्ट्रेंज, उसे ऐसा डर रहता है कि कोई अजूबे फेस या अननोन फेसेस, स्ट्रेंज फेसेस जो है वो उसकी तरफ ध्यान लगा के देख रहे हैं। फुल ऑफ स्ट्रेंज इनसेन इमेजिनेशंस, ये सब हमें फॉस्फोरस में देखने के लिए मिलता है। एपैथी, indifference to friends and surroundings, even to his children, ये चीज हमें सीपिया में भी देखने के लिए मिलती है। बट हमने ये देखा था कि एसेंस में हमने ये पढ़ा था शायद कि लास्ट स्टेजेस जो है उस समय फॉस्फोरस इस तरीके का बन जाएगा, इंडिफरेंट। या तो अगर वो उसके आर्ट को प्रैक्टिस करना चाहता है, आर्ट में इंडल्ज होना चाहता है, तो वो लोगों से दूरी बना लेगा, है ना। एपैथी, इंडिफरेंस टू फ्रेंड्स एंड सराउंडिंग्स, इवन टू हिज चिल्ड्रन, लाइक सीपिया, will not answer or answer very slowly, thinks slowly, vertigo and staggering, worse from mental exertion, from noise, worse in the dark, and worse when alone। इस पेशेंट को कंपनी डिजायर होती है, डार्क में भी ये पेशेंट रह नहीं सकता है, नॉइसेस भी इसे चलते नहीं है। ये इसकी हाइपर सेंसिटिविटी बताते हैं ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, कि इसे नॉइस नहीं चलती है, इसे क्या बोलते हैं, इसे डार्क नहीं चलता है, इसे अकेले रहना नहीं पसंद है ना। फॉस्फोरस में कम इन फॉर फैटी डीजनरेशन एंड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन। फैटी डीजनरेशन में एंड सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन में फॉस्फोरस इंडिकेटेड हो सकता है। द डेफनेस ऑफ फॉस्फोरस इज स्पेशली फॉर द ह्यूमन वॉइसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला पेशेंट आपके पास में आता है तो उस समय आपको पूरा पिक्चर फॉस्फोरस का दिखता है, और तो आप उससे लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप माना कि आपको आवाज नहीं आती है, बट द डेफनेस इज फॉर ह्यूमन वॉइसेस, मतलब आपको इंसानों की आवाज सुनाई नहीं आती है, कि आपको इन जनरल कोई सी भी आवाजें सुनाई नहीं आती है। तो इफ द पेशेंट सेज कि आई हैव डेफनेस फॉर ह्यूमन वॉइसेस, मेरे को सिर्फ इंसानों की आवाज सुनने में तकलीफ होती है, सो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ फॉस्फोरस। बेटर आफ्टर ईटिंग, बेटर फॉर स्लीपिंग, नौशिया एंड वॉमिटिंग फ्रॉम पुटिंग हैंड्स इनटू हॉट वाटर। अगर हॉट वाटर में हाथ डाला तो इस पेशेंट को नौशिया वॉमिटिंग हो सकता है। फ्रॉम वार्म रूम भी नौशिया वॉमिटिंग हो सकता है। तो यहाँ पे वार्म से एग्रेवेट हो रहा है ना। वार्म से एग्रेवेट क्या हो रहा है, नौशिया वॉमिटिंग। अगर आप नौशिया वॉमिटिंग देखेंगे तो ये स्टमक के जीआईटी के सिम्टम्स है। तो जीआईटी सिम्टम्स आप देखिए, हॉट से एग्रेवेट हो रहा है, हॉट वाटर में हाथ डालने से भी एग्रेवेट हो रहा है, वार्म रूम में एंटर करने से भी एग्रेवेट हो रहा है, फ्रॉम टेकिंग वार्म थिंग्स इनटू स्टमक। तो हमें इन जनरल कंसेप्ट पता है कि स्टमक का अगर कोई सिम्टम है तो वो वार्म चीज से, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो एग्रेवेट होगा। These patients are better from eating, better for sleeping, and aggravated by warm उसके GIT symptom. Regurgitation of mouthfuls of food are very characteristic of phosphorus. Phosphorus is the surgeon's friend. Phosphorus is the surgeon's friend.
द ग्रेट रेमेडी फॉर वॉमिटिंग आफ्टर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से कांटेक्ट में आने के बाद अगर वॉमिटिंग देखने के लिए मिलती है तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट रेमेडी। अब एलन स्कीनोट्स की बात करते हैं। इसी में एलन स्कीनोट्स की भी बात हो गई कि एलन स्कीनोट्स gives a curious phosphorus symptom during pregnancy। तो एलेंस में प्रेगनेंसी के रिलेटेड एक सिम्टम दिया हुआ है कि शी इज अनेबल टू ड्रिंक वाटर। तो हमने ये तो देखा है प्रेग्नेंट वुमेन्स में कि उन्हें फूड देख के, सौम्य वर्मा सर, फॉस्फोरस स्ट्रेंज से डिफ्यूजन टेंडेंसी शो करता है। फिर यहाँ पर ये स्ट्रेंज फेसेस लुकिंग एट हिम फ्रॉम कॉर्नर के क्या मीन्स, ये इसकी इमेजिनेशन है, ये इसे फील होता है। तो हमने एसेंस में यही तो पढ़ा है ना स्टेजेस, कि शुरुआती में तो वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, सबसे घुल रहा मिल रहा है, ये वो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे से थोड़ा फियर डेवलप हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेज में उसके फिजिकल सिम्टम्स गए, उसके मेंटल पिक्चर्स ज्यादा आने लगी। फिर ये देखने के लिए मिला, पोलैरिटी देखने के लिए मिली कि वो पेशेंट जो है स्पेस्ड आउट होने लगा, वो खुद को मतलब काइंड ऑफ इनडिफरेंस देखने मिला, वो अपने सराउंडिंग में अपने ही साथ रहना चाहता है, वो लोगों के साथ मिलना नहीं चाहता है, वो उस समय कंपनी डिजायर नहीं चाहता है। तो ये स्टेजेस है। जब आपको इवोल्यूशन समझेगा उस समय आपको पता चलेगा कि ये फॉस्फोरस था, बट धीरे धीरे ये अब इस तरीके से इंडिफरेंट बन गया है। और जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इसके इमेजिनेशन से, कि इसे बैठे बैठे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बैठा हूं बट मुझे आइट साइड से लोग जो है वो घूर रहे हैं, है ना। अब ये सिम्टम प्रैक्टिकली पेशेंट किस तरीके से बोलेगा आई डोंट नो, बट यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। स्पेस्ड आउट एंड लेटर स्टेजेस में एंग्जाइटी फियरफुल हो जाता है, राइट। लेटर स्टेजेस में उसमें एंग्जाइटी डेवलप होती है, उसमें फियर्स आने लगता है, और वो पेशेंट अकेला रहना पसंद करता है। तो वो कंपनी डिजायर से कंपनी एवर्जन की तरफ, इंडिफरेंस की तरफ जाने लगता है। बट हमें इवोल्यूशन समझना है पेशेंट का। तो एलेंस की नोट्स में लिखा हुआ है कि शी इज अनेबल टू ड्रिंक वाटर। तो हमने प्रेगनेंसी के टाइम पे ये कॉमन सिम्टम तो सुना हुआ है कि विमेन्स को फूड देख के नौशिया फील होता है, फूड का स्मेल से नौशिया फील होता है। बट दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज सिम्टम कि शी इज अनेबल टू ड्रिंक वाटर। द साइट ऑफ वाटर, मतलब पेशेंट प्रेगनेंसी के दौरान अगर पानी को देखता भी है तो उसे वॉमिटिंग होने लगती है। सो दिस इज अ वेरी पेक्यूलियर, अगर देखने के लिए मिलेगा सो हमें फॉस्फोरस सबसे पहले याद आनी चाहिए। शी मस्ट क्लोज हर आईज वाइल बैदिंग, मतलब नहाते वक्त अपनी आंखों को बंद करता है, क्योंकि अगर वो पानी को देखेंगे तो उन पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो जाएगी। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज एंड अ वेरी पिक्यूलियर सिम्टम, अगर देखने के लिए मिलता है पेशेंट में तो। ही सेज, एलेंस की नोट्स में लिखा है कि ही सेज द परस्पिरेशन ऑफ फॉस्फोरस स्मेल्स ऑफ सल्फर। हमें पता है सल्फर में ऑफेंसिवनेस होती है, उसके स्टूल्स में भी, उसके परस्पिरेशन में भी। तो फॉस्फोरस का भी परस्पिरेशन स्मेल्स लाइक दैट ऑफ सल्फर। एंड रिमेंबर, phosphorus has not only burnings in the stomach etc but also burning in lung। तो फॉस्फोरस में सिर्फ एक ही जगह बर्निंग नहीं है, इट इज अ ट्रायो ऑफ बर्निंग, एंड बर्निंग कैन बी सीन ऑल ओवर, बट मेनली इट इज सीन इन स्टमक, इन बिटवीन द स्कैपुला। ये इसके मेन रीजन है, बट इसके अलावा भी ये लंग में भी देखने के लिए मिल सकती है बर्निंग, है ना। अ सिम्टम दैट माइट बी हेल्पफुल इन सम केसेस ऑफ न्यूमोनिया। अगर न्यूमोनिया के केस में आपको इस तरीके का पिक्चर दिख रहा है कि देयर इज बर्निंग इन लंग्स, तो यू शुड थिंक ऑफ phosphorus। Phosphorus affects the liver। One remembers the acute yellow atrophy of phosphorus poisoning। Phosphorus affects the liver and is one of the remedies of hepatitis and jaundice। तो लीवर अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस में और जॉन्डिस कंडीशन में, ये इट इज वन ऑफ द मेन रेमेडीज। ब्रैकेट में लिखा है चिलिडोनियम। In some of its symptoms, phosphorus reminds one of Crotalus horridus। तो इसके कुछ सिम्टम्स में ये क्रोटैलस के बारे में रिमाइंड हमें करता है, क्रोटैलस के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। अब जब हम क्रोटैलस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि फॉस्फोरस और क्रोटैलस के बीच में रिलेशन क्या है। Phosphorus affects all the organs and tissues, but its great spheres of action for hurting, for curing are the lungs and bones। तो main sphere of actions are lungs and bones and liver। We will give a selection of black letter symptoms of phosphorus, somewhat condensed. They afford a key to its most useful possibilities and the organs it most markedly affects. By the way, in regard to the relation of phosphorus to hemorrhages,
One has seen a case of cancer of tongue where pretty severe bleeding stopped quickly after a dose of phosphorus 200. तो एक कैंसर टंग का पेशेंट था जिसमें बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग थी जो फॉस्फोरस का डोज देने के बाद में रुक गई एंड डिड नॉट रीअकर. On the other hand, we are warned that it is dangerous to give phosphorus. See, हमें इधर मतलब इसमें warn किया जा रहा है कि on the other hand, we are warned that it is dangerous to give phosphorus in higher potencies to persons with advanced thesis, as it may start a hemorrhage that may endanger life. Here, keep to the lower potencies like 12 or 30. Just a minute. ठीक है. One remembers a youngish woman suffering from purpura hemorrhagica. She had numerous big blood blisters and bruises. She had been warned that come, she must not become pregnant, and she was pregnant. Phosphorus cured the condition, and she went through a normal confinement. So, okay. So I hope आपको बहुत से सिम्टम्स इसके समझ में आए होंगे. हमारा टाइम लगभग हो गया है, more than 40 minutes. सो लास्ट में आप अब इसे रिवाइज कर सकते हैं. यहाँ पे दिए हुए सिलेक्शन ऑफ द ब्लैक लेटर सिम्टम्स ऑफ फॉस्फोरस विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ऊपर लिखा है दे अफोर्ड अ की टू इट्स मोस्ट यूजफुल पॉसिबिलिटीज एंड द ऑर्गन्स इट मोस्ट मार्कली अफेक्ट्स. तो ब्लैक लेटर सिम्टम्स जो है ये एक बार आप सिर्फ पढ़ लीजिए कि क्या बोलना चाह रहा है, किस सिम्टम के बारे में बोलने चाह रहा है और कहाँ पे इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाया गया है. बट ये जो भी हमने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा उसमें लगभग फॉस्फोरस के बहुत से सिम्टम्स कवर हो गए. समझे?